अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इतर बैंक में खुश आमदीद। एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राइटर परफ्यूमर मोहम्मद तारिक सुमरा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको इतर या परफ्यूम लगाने का एक ऐसा मुनफरद तरीका बताऊंगा जिसको अप्लाई करने से आपके इतर या परफ्यूम की स्मेल 3D हो जाएगी। 3D होने का क्या मतलब है? आपने 3D तस्वीरें तो देखी ही होंगी, उनको अगर एक सिमत से देखा जाए तो वो और तरह से मालूम होती हैं, दूसरी सिमत से देखा जाए तो वो और तरह से मालूम होती हैं, अगर उनको तीसरे रुख से देखा जाए तो वो और तरह से मालूम होती हैं। बिल्कुल इसी तरह आपकी स्मेल, आपके परफ्यूम की स्मेल अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से अप्लाई करेंगे इतर को या परफ्यूम को, तो वो भी 3D हो जाएंगी, 3 डायमेंशनल हो जाएगी। क्या मतलब कि अगर फ़र्ज़ करें कि आपके 3 अतराफ़ में लोग खड़े हैं तो आपके दाएं तरफ वालों को और तरह की स्मेल आएगी, आपके बाएं तरफ वालों को और तरह की स्मेल आएगी और आपके सामने वालों को और तरह की स्मेल आएगी। या इसी बात को दूसरे अंदाज से लेते हैं कि अगर एक ही आदमी आपको 3 अतराफ़ से स्मेल करता है तो दाएं तरफ से उसको और तरह की स्मेल आएगी, बाएं तरफ से उसको और तरह की स्मेल आएगी और सामने की तरफ से उसको और तरह की स्मेल आएगी। है ना दिलचस्प और हैरानकुन बात। तो दोस्तों, इसके अलावा एक फ़ायदा इस तरीके से अप्लाई करने का ये भी होगा कि कोई भी बंदा आपके इतर या परफ्यूम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, नहीं जान पाएगा कि आपने कौन सा इतर या परफ्यूम लगाया हुआ है। इस तरीके को अप्लाई करने से पहले आपको क्या करना है, आपको 3 मुख्तलिफ़ किस्म के इतर या परफ्यूम लेने हैं। फ़र्ज़ करें कि आप परफ्यूम यूज़र हैं तो आपको 3 मुख्तलिफ़ आपके पास परफ्यूम होने चाहिए, 3 मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के। लेकिन उनमें जो एक बात आपने ध्यान रखना है कि वो तीनों परफ्यूम जो हैं उनकी प्रोजेक्शन जो है वो सेम होनी चाहिए, उनकी लास्टिंग टाइम जो है वो भी सेम होना चाहिए। फ़र्ज़ करें कि आपने जो परफ्यूम सेलेक्ट किए हैं तो वो अगर लाइट हैं तो तीनों लाइट होने चाहिए, अगर वो हार्ड हैं तो तीनों हार्ड होने चाहिए, और अगर वो तीनों सॉफ्ट हैं तो तीनों सॉफ्ट होने चाहिए। और उनकी लास्टिंग अगर फ़र्ज़ करें कि एक की लास्टिंग 3 घंटे है तो तीनों की ही 3 घंटे होनी चाहिए। ये आपने पहले से चेक कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने परफ्यूम को सबसे पहले सेम मिकदार में उसके, फ़र्ज़ करें कि अगर आप 3 शावर करते हैं तो आपने अपने दाएं साइड पर उसके 3 शावर कर लेने हैं। और फिर दूसरे परफ्यूम के भी 3 ही शावर आपने अपने बाएं सिमत कर लेने हैं, और फिर तीसरे परफ्यूम के भी 3 ही शावर आपने सामने की सिमत में कर लेने हैं। इसी तरह अगर आप इतर लगाते हैं तो आप थोड़ा सा इतर अपने दाएं तरफ अप्लाई करेंगे, थोड़ा सा दूसरा इतर जो है वो थोड़ा सा आप अपने बाएं तरफ अप्लाई करेंगे, और इसी तरह तीसरा जो इतर है वो थोड़ा सा अपने सामने की तरफ अप्लाई कर लेंगे। अब फिनोमेना क्या है, इससे होगा क्या कि आपको पता है कि कोई भी खुशबू जो है वो जो फैलाव होता है खुशबू का वो हवा के ज़रिए होता है। अब जब हवा के झोंके आपने फ़र्ज़ करें इतर लगाया हुआ है, हवा का झोंका आपको टच करके पास करता है तो वो मुअत्तर हो जाता है और पीछे जाके जिसके भी नथनों से टकराता है वो उसको खुशबू महसूस होती है। खुशबू का फैलाव दरअसल हवा के झोंकों की वजह से होता है, हवा को जो टच करके पास करके गुजरती है उसकी वजह से होता है। तो अब ये होगा कि अगर आपके दाएं तरफ से एक झोंका आ रहा है, वो इधर भी टच हुआ आपके दाएं तरफ वाली खुशबू से, फिर सामने वाली से, फिर ये बाएं तरफ वाली से, तो इस तरफ जाते जाते वो जो है वो तीनों खुशबुएं मिक्स हो गई। अब वो और तरह की खुशबू बन गई। ये इन तीनों में से कोई भी नहीं रही, वो तीनों का मिक्सर बन गया और इस तरफ से उसको और तरह खुशबू महसूस हो रही है। इसी तरह से अगर इधर से एक झोंका पास हो रहा है, इस तरफ वाले इस तरफ जा रहा है, तो वो इधर से जब टकराता हुआ जाएगा तो वो मुख्तलिफ हो जाएगा। इसी तरह से जब सामने से पास करके जाएगा पीछे की तरह तो और तरह का स्मेल देगा। इस तरह से जो है वो तीनों साइडों से कहीं से भी उसको स्मेल किया जाए तो वो मुख्तलिफ स्मेल होगी। दोस्तों, ये तरीका मेरा आजमूदा है, आजमाया हुआ है, और मैंने कई दफ़ा इसको अप्लाई भी किया है ख़ुद, और इस पे मैंने कॉम्प्लीमेंट भी लिए हैं। दोस्त मुझसे पूछते रह जाते हैं। मेरे दोस्तों में अमूमन वो लोग शामिल हैं जो खुशबुओं के शौकीन हैं, तो वो भी नहीं पहचान पाते कि मैंने कौन सी खुशबू लगाई है। मुझसे पूछते हैं कि यार आपने कौन सा परफ्यूम लगाया हुआ है, कौन सी खुशबू लगाई है, हमारी समझ में नहीं आ रहा। समझ कैसे आए? जब वो 3 मिक्स हो जाएंगी खुशबुएँ तो वो किसी की भी समझ में नहीं आएंगी।
और अगर मैं ख़ुद शायद उनको सूंघूँ तो ख़ुद मेरी भी समझ में नहीं आएगी कि वो कौन सी खुशबू आ रही है। ज़ाहिर है वो तीनों मिक्स होकर आ रही होती हैं तो वो अलग अलग ही आ रही होती हैं और हर सिमत से वो अलग आ रही होती हैं, तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना भी मुश्किल होता है। और लेकिन ये होता है कि वो बड़ी डिसेंट हो जाती हैं। तीन का मिक्सर जो है वो हवा के झोंकों में मुख्तलिफ रेशो से मिक्स होता रहता है। कहीं से किसी झोंके में वो एक खुशबू कम और दूसरी ज़्यादा, और किसी में दूसरी सिमत से वो एक खुशबू कम और दूसरी ज़्यादा। इस तरह वो जो रेशो चेंज होती रहती है हर झोंके के साथ, और वो खुशबू भी जो है वो डिफरेंट बनती रहती है। तो इस तरीके से अगर आप खुशबू अप्लाई करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेंगे। दोस्तों इस तरीके से अप्लाई करके आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये तरीका कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।